पिथौरागढ़ में मानसरोवर यात्रा मार्ग में आए दिन लैंडस्लाइड हो रहा है। मलघाट के पास पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं। बोल्डर गिरने से जहां बॉर्डर का ये रास्ता बंद हो गया है, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर की कनेक्टिविटी लगातार टूट रही है। मलघाट के पास बीते दिनों भी भारी लैंडस्लाइड हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से यहां पहाड़ी से बोल्डर गिरना शुरू हो गया है। ये देखिए तस्वीरें, मलघाट के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं, बड़े बड़े पत्थर यहां से गिर रहे हैं। पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं। आधी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई और ये सोचिए कि इतने बड़े बड़े पत्थर अगर किसी के ऊपर गिर जाएं तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बंद हो गई है। चमोली में निजमुला बिरेही मोटर मार्ग पर भारी बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे कि निजमुला घाटी के 12 से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से गोपेश्वर से संपर्क कट गया और ग्रामीणों को खाद्यान्न, सब्जी, अन्य जरूरी सामानों के साथ स्कूली बच्चों और मरीजों को ले जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना पर बोल्डर हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन बोल्डर बड़ा होने से मार्ग खोलने में वक्त लग रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा चट्टान अब भी टूट के पूरी रोड बंद हो गई। देहरादून में तेज रफ्तार टाटा सफारी गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 18 साल के लड़के की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक घायल हो गए, जिन्हें कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा रायपुर इलाके में तपोवन रोड पर हुआ है। देहरादून में एक्सीडेंट हुआ है और देहरादून में रक्षाबंधन को लेकर हुए कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान बहनों ने मुख्यमंत्री के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा है। सीएम ने सभी बहनों को राखी की शुभकामनाएं भी दी हैं और कार्यक्रम में गीता धामी भी मौजूद रहीं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा है कि राज्य की महिलाओं को खुशहाल बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को महिलाओं की याद आती है और वो भी राखी के कार्यक्रम कर रहे हैं। एक वो जो आपकी खुशहाली के लिए, पूरे प्रदेश की बहनों की खुशहाली के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा सम्मान के लिए हम ये योजनाएं बना रहे हैं और योजनाओं को लागू कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा से, उनके सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। इस बार चुनावों का है अगले 5-7 महीनों में, तो कुछ लोगों को रक्षाबंधन की बहनों की आज याद भी आ जा रही है। पिछले 5 साल तक याद नहीं आई। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और देहरादून के शिवाजी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे, जहां साधु संतों ने सीएम का स्वागत किया है। सीएम ने महादेव की पूजा भी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा अच्छी चल रही है और 2027 में हरिद्वार में भव्य कुंभ का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ के चलते दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत अब जल्द उत्तराखंड लौटने वाले हैं। सवाल यह है कि हरीश रावत कांग्रेस में किस रोल में फिट बैठेंगे। इस पर कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी की भी नजर है। देखिए।
मेरे स्वास्थ्य में अब काफ़ी सुधार है। अभी कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ अगले कुछ दिनों के अंदर वो भी सब ठीक हो जाएंगे और मैं 5 सितंबर के आसपास उत्तराखंड जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। दिल्ली में लंबे स्वास्थ्य लाभ के बाद अब हरीश रावत उत्तराखंड लौटने की तैयारी में है। यानी जिस नेता की गैर मौजूदगी कांग्रेस के भीतर कई सवाल छोड़ रही थी, अब उनकी मौजूदगी फिर से सियासी हलचल बढ़ा सकती है। रावत ने कहा है कि कांग्रेस उन्हें जो भूमिका देगी उसे वो निभाएंगे। दरअसल रावत का सियासी वजन सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं है। राजनीति कांग्रेस की है, लेकिन दिलचस्पी बीजेपी भी पूरी ले रही है। हरीश रावत जी ने अपने आप तो कभी राजनीति से संन्यास की घोषणा करी नहीं। ये तो एक कयासबाजी है और मीडिया में ऐसी खबरें चलती रहती हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने जब स्वयं घोषणा नहीं करी तो सक्रिय राजनीति में लगातार बने हुए हैं। अब शरीर के साथ तो शरीर का धर्म है, कभी स्वस्थ है कभी अस्वस्थ है। अब उनकी अस्वस्थता के कारण जो ये खबर चली है, मैं समझता हूँ उन्होंने स्वयं ही इसका खंडन किया है और उनका स्वागत है। कांग्रेस के वो हमारे एक फादरली फिगर हैं। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी के सक्रिय होने से कांग्रेस के उन सभी नेताओं के लिए बेचैनी का सबब बनेगा कि जो हरीश रावत को इस परिदृश्य से बाहर करना चाहते थे और उनके मंसूबे नाकाम होंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग ये समझते रहे हैं कि अब हरीश रावत के बिना हम कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे, तो शायद अब उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बहरहाल हरीश रावत की वापसी के बाद कांग्रेस में गुटिया समीकरणों पर भी नजर रहेगी। कौन रावत के साथ खड़ा होता है, कौन दूरी बनाए रखता है और पार्टी उन्हें कितनी जिम्मेदारी देती है, इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब निगाह सिर्फ उनकी वापसी पर नहीं बल्कि वापसी के बाद कांग्रेस में होने वाली सियासी हलचल पर भी टिकी रहेंगी। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार के कमलदास कुटिया आश्रम में एक संत के साथ हुई मारपीट, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि आश्रम की संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच संत पर हमला किया गया। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि कुछ लोग शिव प्रकाश महाराज के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं। महंत ओम प्रकाश शास्त्री का आरोप है कि उनके शिष्य की चादर पोशी के बाद विवाद और गहरा गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के आरोपों की जांच में जुटी है। दुकान लिया, कमरा एक घेर लिया, कुछ भी नहीं, और दुकानें और सील करवा दिया। शिष्य हमारा शिवानंद करके है, उस पर हमला किया और जा करके दुकानें सील करवाया। और हमने इसको जब दुकान दिया था तब एक तख्ता बढ़ा के दिया था, इसने और जगह हमको फंसा हुआ देकर 2 तख्ता और बढ़ा दिया, कब्जा कर लिया। ये कब्जा कर लिया। एक और कमरा मांग रहा था तो हमने दिया नहीं, और इसी केस की संपत्ति हमको लिख दो। बहुत पीछे लगा, हमें लिख दो, कब्जा मालिक तुम्हें रहना, हम मुकदमा जीत करके आपको दे देंगे। गंदी माँ की बहन की सब गाली देने लगा मेरे पे, और जब मैं उस पर और थोड़ा मना किया कि भाई गाली मत दो तुम, तो वो मारने के लिए चढ़ बैठा। तो फिर राजीव गिरी था, उसके साथ हमारे लड़ाई हुई। उसके बाद फिर उसके लड़का रोहित गिरी, साथ में उसके दामाद और भी 4-5 लोग आकर के पीछे से वार किए। रुड़की के बेलड़ा गांव में मामूली कहासुनी में एक युवक को गोली मार दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। आरोप है कि गांव के ही हयान ने कहासुनी के बाद पप्पू पर गोली चला दी थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
और रुड़की के गंग नहर कोतवाली इलाके में अपनी 2 बहनों की हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्यारे भाई को घटना के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर चुकी है और आरोपी से हत्या की वजह जानने के लिए पूछताछ कर रही है। बता दें कि मंगलवार को एक युवक ने अपनी 2 बहनों और जीजा को गोली मार दी। गोली लगने से दोनों बहनों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी ने पहले प्रीत विहार में एक बहन को गोली मारी, फिर सुभाष नगर में दूसरी बहन और जीजा को गोली मार दी। दोनों बहनों की मौत हो गई, जबकि जीजा को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। देहरादून में एक फर्जी पत्रकार को पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि आरोपी रजत सिंह खुद को पत्रकार बताकर एक प्रॉपर्टी मालिक को लगातार धमका रहा था। पीड़ित की दुकानों और अवैध जमीनों पर बना बताकर झूठी खबर चलाने की धमकी भी दे रहा था। खबर ना छापने के एवज में आरोपी पीड़ित से 3.5 लाख रुपए ले चुका था। इतना ही नहीं, आरोपी अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित से 5 लाख रुपए की और डिमांड कर रहा था। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और धमकियां की गई। फर्जी पत्रकार के दूसरे साथियों को भी पुलिस अब ढूंढ रही है। देहरादून में बीते 2 दशकों में प्राइवेट हायर एजुकेशन का बड़ा केंद्र बनकर उभरी है, लेकिन हाल ही के दिनों में छात्रों से जुड़ी कई आपराधिक घटनाएं सामने आई। इससे अब चिंता इस बात की है कि एजुकेशन हब की छवि पर अपराध का साया तो नहीं पड़ रहा। देखिए रिपोर्ट। प्रेमनगर में छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हत्या, क्लेमन टाउन में छात्रों के बीच झगड़ा और पटेल नगर में फायरिंग की घटना के बाद एजुकेशन सेक्टर में नई बहस हो रही है कि क्या कभी शांत रहने वाला देहरादून उत्पातियों का सेंटर बनता जा रहा है। वहीं देहरादून पुलिस ने इंटरनल जांच के बाद करीब 100 स्टूडेंट के खिलाफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को रिपोर्ट भेजी है। पुलिस कहती है कि एक्शन अंजाम तक पहुंचेगा। ऐसे भी छात्रों को इसमें चिन्हित कर रहे हैं जिनके ऊपर पूर्व में अगर अभियोग पंजीकृत हैं या कोई बड़े गंभीर अभियोगों में वो उनका नाम प्रकाश में आता है, तो उनको निश्चित रूप से यहाँ जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उससे उनको बाहर किया जाए। हम यहाँ पर किसी प्रकार से ऐसे असामाजिक व्यक्ति को प्रवेश नहीं देंगे जो यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए उसको प्रभावित करेगा। इस प्रकार की घटनाएं देहरादून में देखने को मिल रही है, जो निश्चित रूप से बड़ी चुनौतीपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसके लिए और ठोस रणनीति विश्वविद्यालय स्तर पर और जिला स्तर पर भी बनाए जाने की आवश्यकता है। आज पूरे देहरादून में यदि आप नजर डालेंगे तो 5 से 6 लाख विद्यार्थी यहाँ पे स्कूल से लेकर कॉलेजेस और विश्वविद्यालय तक अध्ययन के लिए आते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देहरादून जिले में 13 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा कई पैरामेडिकल और दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज भी हैं। अंदाजा है कि यहाँ करीब 8 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट और हरियाणा के स्टूडेंट्स की है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि अगर समय पर स्टूडेंट्स को नहीं थामा गया तो कहीं देहरादून ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हब न बन जाए। सत्येंद्र बर्दवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। राखी से पहले उत्तराखंड सरकार मिलावटखोरों पर सख्त है, जिसके बाद उधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। त्योहारों के दौरान मावा, पनीर और मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट का कारोबार भी बढ़ जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने यूपी बॉर्डर से आने वाले वाहनों की निगरानी बढ़ा दी है और जिले भर की डेयरियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। काशीपुर, रुद्रपुर, बाजपुर, जसपुर समेत कई क्षेत्रों में जाँच अभियान चलाया जा रहा है और सैंपल्स लेकर जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। यूपी या उत्तराखंड के जो चेक पॉइंट्स हैं, बॉर्डर पॉइंट्स हैं, लगातार चेकिंग की जाती है तथा ऐसे संदिग्ध जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शामिल हैं, उनके परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। हरिद्वार की शामपुर कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक,
और 17 सिम कार्ड, 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 37,500 रुपये की नकदी बरामद की। शुरुआती जांच में पुलिस को 2 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों में 3 बिहार, 2 हरिद्वार के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है कि ये म्यूल अकाउंट्स खुलवाते हैं और लोगों से अकाउंट खुलवाते हैं और उस अकाउंट का एक्सेस और उसमें जो रजिस्टर्ड नंबर होता है वो सिम कार्ड वो ले लेते हैं और इसकी एवज में 8,000 रुपये देते हैं प्रत्येक अकाउंट होल्डर को। और उस अकाउंट को जब उसका एक्सेस ले लेते हैं और ये बिहार में नालंदा में भेजते हैं और नालंदा में जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसकी रकम जब इन अकाउंट्स में आती है तो उसको पैसे विड्रॉ करा लेते हैं ये, और वो जो फ्रॉड अमाउंट होती है उसका 10% कमीशन के रूप में इनको मिलता है। पिछले दिनों बीजेपी की कुमाऊं में अभी तक की सबसे बड़ी चुनावी बैठक हुई है, लेकिन सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई इस बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे 2027 के दावेदार अभी से सामने आने लग गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 हर दिन गुजरने के साथ करीब आ रहा है। सीएम धामी ने पिछले दिनों पार्टी के मंडल और जिला अध्यक्षों से सीधा और खुला संवाद किया था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए भीतर खाने पार्टी जिला अध्यक्षों से विधानसभा बार 3 संभावित कैंडिडेट के नाम तक मांग लिए हैं, जिसकी तस्दीक बातों बातों में खुद विधायक कर रहे हैं। तो सभी के द्वारा वहाँ पे बैठक हुई और एक संगठन की जो बैठक होती है उसमें विधायक गणों का जो नाम जाना था वो जिला अध्यक्ष जी के द्वारा जाना था, और मैं भी आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं सिटिंग विधायक हूँ कि मेरा नाम जरूर भेजा होगा, और बाकी संगठन के द्वारा उसमें कहा गया है कि माननीय जिला अध्यक्ष जी के ही द्वारा नाम जाएंगे। जाहिर है सीटिंग विधायकों को अपनी उम्मीद है, लेकिन अन्य नेता भी अपने लिए आस लगाए बैठे हैं। दावेदारी कर रहे ये नेता इस बैठक के बाद अब खुलकर अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं और बकायदा इस दावेदारी का आधार भी बता रहे हैं। हल्द्वानी में भी मैंने 2007 से पहले तैयारी की थी, फिर जब कालोडूंगी विधानसभा बनी तो मैं 2007 से लगातार 2022 हो, 17 हो, 12 हो। दावेदार तो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन दावेदारों के दिमाग में एक ही कहानी और कैलकुलेशन चल रही है कि आखिर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने संगठन के सामने किसका नाम लिया होगा और किसका नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा धक धक सिटिंग विधायकों के साथ ही उनके समर्थकों में है। नैनीताल से गौरव जोशी के साथ हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। तेज बुखार की शिकायत के बाद उनका स्वाइन फ्लू टेस्ट कराया गया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल सौरभ बहुगुणा दिल्ली में क्वारंटीन हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि मंत्री की हालत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने और फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की। अभी फिलहाल मंत्री की हालत स्थिर है। सौरभ बहुगुणा स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए थे और न्यूज़ 18 तो आपको लगातार बता ही रहा है कि कैसे आपको बचना है स्वाइन फ्लू से, कि आपको स्वाइन फ्लू ना हो। हाथ धोते रहिए, किसी के संपर्क में ना आए, इसलिए मास्क जरूर पहनिए, बाहर का खाना अवॉइड करिए। और देखिए, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। पहाड़ की कर्मठ बहनों ने पिरूल को लोक संस्कृति और ब्रांडिंग से जोड़ दिया है। पहाड़ की महिलाओं ने पिरूल से राखी तैयार की। गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने पहाड़ की महिलाओं की तारीफ की है। कहा कि हमारी मातृशक्ति द्वारा बनाई गई सुंदर राखियां हमारी समृद्ध लोक कला की प्रेरणादायी मिसाल हैं। और सांसद अनिल बलूनी ने लोगों से अपील भी की है कि इस रक्षाबंधन पर पहाड़ की बहनों के हुनर का सम्मान करें और पिरूल से बनाई गई राखियों को खरीदें, जिससे कि वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ उत्तराखंड की स्थानीय प्रतिभाओं, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ताकत मिले। हम पिरूल पे काम कर रहे हैं, इस तरह के पिरूल पे काम करते हैं, काफी प्रोडक्ट बनाए और लोगों ने हमारे काम को बहुत सराहा है और काफी पसंद किया और हम लोगों को काफी इसमें प्रोग्रेस मिली है। तो सर
अब हम इसमें पिरुल की राखियाँ बना रहे हैं, इस वाली पिरुल की राखियाँ बना रहे हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है सर। फोटोग्राफी में भी काफी रिस्पांस अच्छा आ रहा है और सर हमें इस पिरुल के चलते हुए सर हमें राज्य स्तर पर 2रे स्थान प्राप्त हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। देहरादून में आबकारी और प्रवर्तन टीम ने कंडोली, बिडोली और प्रेम नगर क्षेत्र से 19 पेटी अवैध शराब बरामद की। तस्करी में इस्तेमाल एक गाड़ी और 3 स्कूटी मौके से जब्त। उत्तरकाशी में अपेरी संस्था पर मधुमक्खी पालन लोन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। किसानों ने डीएमएसपी से कार्रवाई की मांग की। और उत्तरकाशी के पिलंग में स्वास्थ्य विभाग की टीम जोखिम भरे रास्ते पार करके गांव पहुंची, लोगों को दवाइयां बांटी। देहरादून में वन विभाग अजगर और चील का रेस्क्यू किया गया है। एसएसपी ऑफिस में कार के बोनट में अजगर का रेस्क्यू, तो गांधी पार्क में पेड़ पर 2 दिन से फंसी चील का रेस्क्यू किया गया। चमोली के सुतोल में लैंडस्लाइड से कई घरों में पड़ी दरार। बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने लोगों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। अग्निवीर रोजगार सेल को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर बीजेपी ने खुशी जताई है। अजय कोटियाल ने बताया ऐतिहासिक फैसला। सरकार के अग्निवीर रोजगार सेल बनाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अग्निवीर रोजगार सेल घोषणा को बताया चुनावी स्टंट। रुद्रप्रयाग जिले के सौराखाल में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी ने 232 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास किया है। और जोशीमठ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मरीजों में टाइफाइड और सांस लेने में दिक्कतों की शिकायत आई। ऋषिकेश में पुलिस ने देर रात एक परिवार की मदद की। बाइक खराब होने से दंपति परेशान था, उनको घर पहुंचाया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बना रही है। श्रद्धालुओं का उत्साह ऐसा है कि बीते साल का पूरा रिकॉर्ड महज 4 महीने में ही टूट गया। अब तक 48,35,000 से ज्यादा श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। इसमें केदारनाथ में 17,68,795, बद्रीनाथ में 16,64,000, गंगोत्री में 7,57,000, यमुनोत्री में 6,44,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे हैं, जबकि पिछले साल पूरी यात्रा अवधि में 48,32,000 श्रद्धालु पहुंचे थे। यानी कि इस बार यात्रा समाप्त होने से पहले ही नया इतिहास बन चुका है और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।